अकेला बैठा उसने अपने पात्र को सामने रखा और धीरे से कहा, अब मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। तू टूटा हुआ नहीं है, तू रिक्त है ताकि तू अनंत को धारण कर सके। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई, पर उसके भीतर यह प्रश्न अब भी गूंज रहा था, क्या मैं सचमुच कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी रिक्तता को पूर्णता में बदल सकूंगा? और इसी प्रश्न के साथ उसकी साधना की यात्रा और भी गहरी होने लगी। सुबह का समय था। विहार की प्रांगण में हल्की हल्की धूप उतर रही थी। भिक्षु अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। कोई आंगन बुहार रहा था, कोई ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, कोई ध्यान में बैठा था। परंतु आनंदयी का मन अब भी अपने भीतर की उलझन से पूरी तरह मुक्त न हुआ था। वह जानता था कि बुद्ध ने जो कहा है उसमें गहराई है, पर उसका हृदय अब भी उस गहराई को पूरी तरह समझ न सका था। उसका प्रश्न अधूरा था। यदि मेरा पात्र रिक्त है तो यह रिक्तता मुझे दुख क्यों देती है? और क्या यह रिक्तता वास्तव में कोई आशीर्वाद है? वह संकोच में था कि पुनः बुद्ध से पूछे या नहीं, परंतु बुद्ध के शब्द और उनकी करुणा से भरी दृष्टि ने उसमें साहस भर दिया। उसने धीरे धीरे चलकर बुद्ध के पास पहुंचना प्रारंभ किया। बुद्ध उसी शाल वृक्ष के नीचे बैठे थे जहां वे प्रायः ध्यान करते थे। चारों ओर मौन का एक ऐसा वातावरण था मानो समय वहीं ठहर गया हो। आनंदयी पास पहुंचा और प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और सत्य का गूढ़ संकेत भी। बुद्ध ने कहा, आनंदयी, तू फिर आया है। आनंदयी ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, हां भगवान, आपके शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे। आपने कहा कि मेरा पात्र खाली नहीं बल्कि करुणा का माध्यम है, परंतु मैं अब भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। कृपा कर मुझे और प्रकाश दें। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर वे मुस्कुराए, वही करुण मुस्कान जो जैसे हृदय की गांठों को खोल देती थी। आनंदी, उन्होंने धीरे से कहा, यह पात्र तुम्हारे भीतर के शून्य का प्रतीक है। यह खाली नहीं है बल्कि असीम है। तू इसे खाली इसलिए समझता है क्योंकि तेरी दृष्टि अभी सीमित है, परंतु जब दृष्टि असीम हो जाती है तब यह शून्य स्वयं पूर्णता बन जाता है। आनंद ये चकित होकर सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, सोचो, यदि तुम्हारा पात्र हमेशा भरा रहता तो वह सीमित होता। उसमें केवल उतना ही समा सकता जितना डाला जाए, परंतु क्योंकि वह रिक्त है इसलिए उसमें अनंत धारा बह सकती है। यही शून्य का रहस्य है। खाली प्रतीत होता है, पर वास्तव में वही सब कुछ धारण करने की क्षमता है। आनंदयी के हृदय में हलचल मच गई। उसने धीरे से पूछा, पर भगवान, यह शून्यता मुझे दुख क्यों देती है? जब मैं दूसरों को देखता हूं, उनका पात्र भर जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। मैं ही क्यों रिक्त रह जाता हूं? बुद्ध की मुस्कान गहरी हो गई, क्योंकि तू अब तक इस शून्यता को अपने विरुद्ध मानता रहा है। तू इसे दंड समझता रहा, अभिशाप समझता रहा, परंतु जब तू देखेगा कि यह शून्यता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, तब तुझे दुख नहीं होगा, बल्कि तुझे लगेगा कि तू अनंत धारा का स्रोत है। याद रख, नदी तब तक छोटी है जब तक वह अपने तटों को कसकर पकड़कर रखती है, पर जब वह सागर से मिलती है तब वह स्वयं सागर बन जाती है। ये शब्द सुनते ही आनंदयी की आंखें भीग गईं। उसे लगा मानो उसके भीतर का बोझ धीरे धीरे पिघल रहा हो। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं अपने इस रिक्त पात्र को आशीर्वाद मान लूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां पुत्र, जब तू इसे आशीर्वाद के रूप में देखेगा तब तेरा हृदय करुणा से भर जाएगा। तू देखेगा कि यह रिक्तता केवल तेरा नहीं, समस्त संसार का सत्य है। हर कोई भीतर से रिक्त है, राजा भी, भिक्षु भी, गृहस्थ भी। फर्क इतना है कि कुछ लोग उस रिक्तता को छुपाने के लिए बाहरी वस्तुओं से भरते रहते हैं और कुछ उसे स्वीकार कर मुक्त हो जाते हैं। आनंदयी अब मौन था। उसके भीतर प्रश्न और भी गहरे उतरने लगे थे। बुद्ध ने उसकी चुप्पी देखी और कहा, क्या तूने आकाश को देखा है? वह सदा रिक्त प्रतीत होता है,
परंतु क्या वह वास्तव में रिक्त है? नहीं, उसमें सब कुछ समाया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, वायु। जो रिक्त दिखता है वही सबसे बड़ा धारण करने वाला है। उसी प्रकार तेरा पात्र है। यह केवल अन्न को धारण करने के लिए नहीं, बल्कि अनंत करुणा, प्रेम और सत्य को धारण करने के लिए है। यह सुनते ही आनंदीय ने अपने भीतर एक नई दृष्टि का उदय महसूस किया। उसके मन में अब पहली बार यह विचार आया कि शायद उसका दुख ही उसकी साधना का सबसे बड़ा द्वार है। परंतु फिर भी उसने साहस करके पूछा, भगवान, यदि मेरा पात्र असीम है तो क्या कभी वह तृप्त होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, असीम को कभी तृप्ति की आवश्यकता नहीं होती पुत्र। तृप्ति की आवश्यकता सीमित को होती है। जब तू जान लेगा कि तू असीम है, तब यह प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। बुद्ध के शब्द गहरे, गूढ़ और फिर भी सहज थे। आनंदीय ने प्रणाम किया। उसका हृदय अब भी पूर्णतः शांत न था, पर उसमें एक नई ज्योति जल चुकी थी। अब वह अपने पात्र को केवल खाली नहीं देख रहा था, वह उसमें एक असीम आकाश देख रहा था जो हर वस्तु को समा सकता है। वह वहां से लौटा तो उसके कदम पहले से हल्के थे। अन्य भिक्षुओं ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो पहले कभी न देखी गई थी। उस रात जब वह अपने कक्ष में अकेला बैठा, उसने अपने पात्र को सामने रखा और उसे ध्यान से देखा। पहले उसे यह पात्र टूटा हुआ लगता था, पर आज वही पात्र उसे आकाश का प्रतीक प्रतीत हुआ। सीमाहीन, असीम, धारण करने वाला। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके भीतर बुद्ध की मुस्कान गूंज रही थी। यह पात्र खाली नहीं है, बल्कि असीम है। इन शब्दों के साथ उसका ध्यान गहरा होता गया और धीरे धीरे वह उस शून्यता में उतरने लगा जिसे अब तक वह केवल दुख समझता आया था। लेकिन इस बार शून्यता अंधकार नहीं थी, यह एक असीम प्रकाश था जो उसे अपने भीतर खींच रहा था। शाम का समय था। आकाश में ढलते सूर्य की किरणें धरती पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। विहार के आंगन में पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। भिक्षु दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर धीरे धीरे अपने ध्यान स्थल की ओर लौट रहे थे। लेकिन आनंदी का मन अब भी बेचैन था। सुबह बुद्ध से हुए संवाद ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। उसने पहली बार सुना था कि उसका रिक्त पात्र वास्तव में असीम है, और यह असीमता कोई शाप नहीं बल्कि आशीर्वाद है। फिर भी उसका हृदय एक प्रश्न से घिरा था। यदि यह पात्र अनंत है तो क्या कभी यह भर पाएगा? और यदि भर ही नहीं सकता तो क्या यह जीवन सदा अपूर्ण रहेगा? इन प्रश्नों के साथ वह पुनः बुद्ध के समीप पहुंचा। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों को मौन ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। सबके चेहरों पर शांति थी, मानो झील का स्थिर जल। आनंदीय ने दूर बैठकर उनकी प्रतीक्षा की। जब सभा समाप्त हुई और शिष्य अपने अपने कक्षों में लौटने लगे, तब वह धीरे से आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही गहराई थी जो अनंत आकाश की थी। वे जानते थे कि आनंदयी अभी भी उत्तर की खोज में है। बुद्ध ने सहज स्वर में कहा, आनंदयी, तेरे मन में अभी भी प्रश्न है। आनंदयी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ भगवान, आपने कहा कि मेरा पात्र असीम है। आपने यह भी कहा कि यह आशीर्वाद है, परंतु मेरा हृदय अब भी यह सोचकर कांपता है, यदि यह असीम है तो क्या यह कभी भर सकेगा? क्या मेरी साधना का कोई पूर्ण क्षण होगा? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान जैसे अंधेरे में दीपक हो। पुत्र, उन्होंने कहा, आज मैं तुझे जीवन का रहस्य बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आनंदीय श्रद्धा से सिर झुकाकर बैठ गया। बुद्ध बोले, जिसे लोग खाली समझते हैं वही वास्तव में असीम संभावनाओं से भरा होता है। यह संसार उसी शून्य से जन्मा है जिसे लोग रिक्त कहते हैं। देख, जब पात्र सीमित होता है तब वह भर जाता है, परंतु जब पात्र अनंत होता है तब उसमें भरने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। यही जीवन का रहस्य है। पूर्णता अंत नहीं है, बल्कि अनंत प्रवाह है।
आनंदयी विस्मित होकर सुन रहा था। बुद्ध के शब्द उसके हृदय में गूंज रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, सोचो, जब नदी सागर से मिलती है तो क्या वह रुक जाती है? नहीं, उसका जल फिर बादल बनता है, फिर वर्षा बनकर धरती पर गिरता है, फिर से नदी बनता है और फिर सागर से मिलता है। यह चक्र निरंतर है, यही जीवन है। जब तक तू इस चक्र को अपूर्ण मानता रहेगा, तू दुखी रहेगा, पर जब तू समझ जाएगा कि यह निरंतर प्रवाह ही पूर्णता है, तब तुझे शांति मिलेगी। आनंदयी ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या जीवन कभी ठहरता नहीं भगवान? बुद्ध ने कहा, जीवन ठहरना नहीं जानता पुत्र, ठहरना ही मृत्यु है। जीवन तो निरंतर चलायमान है, जैसे आकाश में उड़ते पक्षी, जैसे बहती हवा। जो रुक गया वह जीवित नहीं रहा। इसलिए यह मत सोच कि तुझे किसी क्षण अंतिम पूर्णता मिलेगी। तुझे यह समझना है कि पूर्णता स्वयं प्रवाह में है। आनंद के भीतर एक नया प्रकाश जलने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका दुख इसीलिए था क्योंकि वह पूर्णता को ठहरे हुए स्वरूप में ढूंढ रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तेरा पात्र कभी भरेगा नहीं, क्योंकि वह असीम है और यही तेरा सौभाग्य है। सोच, यदि वह भर जाता तो उसमें नई संभावना कहां से आती? यदि वह भर जाता तो उसमें करुणा का प्रवाह रुक जाता। असीमता का अर्थ है कि तू निरंतर देता रह सकता है और फिर भी रिक्त अब न रहता है। यही वह रहस्य है जिसे संसार समझ नहीं पाता। आनंदयी मौन था। उसके मन में अब एक गहरी अनुभूति होने लगी। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, आकाश को देख। क्या तूने कभी किसी से सुना है कि आकाश भर गया? नहीं। बादल आते हैं, वर्षा होती है, तारे चमकते हैं, सूर्य और चंद्रमा उगते और डूबते हैं, सब आकाश में घटित होता है, परंतु आकाश फिर भी खाली प्रतीत होता है। क्या उसका रिक्त होना उसकी कमजोरी है? नहीं, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसी रिक्तता के कारण वह सब कुछ धारण कर पाता है। उसी प्रकार तेरा पात्र है और उसी प्रकार तू है। आनंदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसका दुख किसी दोष का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी साधना का द्वार है। बुद्ध ने करुणा से कहा, पुत्र, लोग तृप्ति की खोज में रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें सब मिल जाएगा तब वे संतुष्ट होंगे, परंतु तृप्ति वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। जो असीम को समझ लेता है उसके लिए हर क्षण तृप्ति है, क्योंकि वह देखता है कि हर पल कुछ नया प्रवाहित हो रहा है। आनंदयी ने गहरी सांस ली। उसके भीतर हल्कापन उतरने लगा। उसने धीरे से पूछा, भगवान, तो क्या इस असीम पात्र का उपयोग केवल मेरे लिए है या यह सबके लिए है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह केवल तेरा नहीं पुत्र, यह हर जीव का सत्य है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ अनजान रहते हैं। जब कोई इसे पहचान लेता है तो वह करुणा का स्रोत बन जाता है, क्योंकि तब उसे लगता है कि उसके भीतर इतनी असीमता है कि वह सबको बांट सकता है और फिर भी उसका कुछ घटेगा नहीं। यह सुनते ही आनंदयी के हृदय में एक नई करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे उसका पात्र केवल अन्न या जल के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के दुखों को धारण करने के लिए है, और उसी रिक्तता के कारण वह सब दुख समा सकते हैं। रात का अंधकार फैल चुका था। आकाश में चांद उदय हो रहा था। बुद्ध मौन हो गए। उनके शब्द अब हवा में नहीं, सीधे आनंदयी के हृदय में गूंज रहे थे। आनंदयी लंबे समय तक उनके चरणों में बैठा रहा। उसने देखा कि बुद्ध का चेहरा स्वयं चांद की भांति शांत और उज्जवल था। उसके मन में एक विचार गहराई से बैठ गया, जिसे लोग खाली समझते हैं वही वास्तव में असीम संभावनाओं से भरा होता है। मेरा पात्र कभी भरेगा नहीं और